नेक्स्ट हमारे पास जो फ़िलासफ़र आते हैं मुस्लिम थिंकर में, वो हैं अल-मवारदनी। अल-मवारदनी जो है, इनकी पॉलिटिकल थॉट्स की अगर बात करें तो इनके ख़्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि ख़लीफ़ा जो है उसको कुरैशी ख़ानदान से होना चाहिए और हर तरह से मुकम्मल होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनका ये मानना था कि 400 साल से मुसलमान जो है वो हुकूमत तो कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक उन्हें हुकूमत करना नहीं आया। तो इसलिए इन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जो मुस्लिम हुक्मरान थे उनको उस टाइम पे। जो इनकी बेसिक एजुकेशन है वो इराक़ से थी, उसके बाद निशापुर में गए और फिर आखिरी उम्र दोबारा से बगदाद में ही इन्होंने जो है वो सर्व किया। इनके ख़्याल में सबसे जो आला ओहदा है, यानी कि जो सबसे आला जो पोर्टफोलियो होगा स्टेट के अंदर, वो होगा जी इमाम का। ठीक है, यानी इमाम ही बरतर। हमने देखा अल-मवारदनी जो हैं वो दोबारा से वो अल-फराबी वाली बातें कर रहे हैं। उनके ख़्याल में भी इमाम गायब ही सबसे बड़ा ओहदा है। यहाँ पे भी इमाम को ही ये सबसे ऊपर रख रहे हैं और उसके कहते हैं कि उसी के हक़ में है कि भाई वो जो है ना अदल और खैर और शर्क में तफरीक करे, यानी इमाम जो है वही सारी की सारी रियासत का जो है वो इख्तियार रखता है। उसके बाद उन्होंने बताया जी कि दो तरीके हो सकते हैं इमाम को चुनने के। या तो इमाम ख़ुद जो है वो ये कह दे कि भाई फ़लाँ बंदा जो है मेरे बाद जो है वो इसको पोजीशन मिलेगी इमाम की, यानी कि हेड की। या फिर दूसरा तरीका ये है कि भाई लोग जो हैं उस इलाके के वो इकट्ठे हों और वो चूज़ करें कि भाई उन्हें कौन सा नया हुक्मरान चाहिए इनके ख़्याल में। यानी ये दो तरीके हो सकते हैं। इसी तरह से जो ओहदे थे वज़ीरों के हिसाब से वो भी दो हिस्सों में तकसीम किए, यानी कि दो मुख्तलिफ तरह के थे। एक वज़ीर तफ़वीज़ कह लें, एक वज़ीर तनकीद कह लें। यानी कि एक जो ओहदा था वो प्राइम मिनिस्टर का था, जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है। तो एक प्राइम मिनिस्टर था, उसके इख्तियारात ज़्यादा हैं, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। दूसरा जो है वो मिनिस्टर्स हैं जिनके इख्तियारात थोड़े कम हैं और वो उनके नीचे काम करते हैं और बाकी इदारों के ऊपर हेड होते हैं, तो वो उनकी सारी की सारी रिपोर्टिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर को करते हैं। लेकिन जो हेड है वो प्रेसिडेंट है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो हेड है वो इमाम है और उसके नीचे जो है ये दो ओहदे हैं। इसी तरह से जुडिशरी का जिक्र किया और कहा कि जुडिशरी में जो काजी होगा, यानी कज़ा का जो ओहदा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, उनके लिए एक एग्ज़ाम होना चाहिए। ये बातें सारी उस ज़माने में की जा रही हैं 12th-13th सेंचुरी के अंदर। तो आपने इसे उन कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि उस टाइम पे जो है ना इनको इतना ज़्यादा टफ चैलेंज दिया जा रहा है कि भाई ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है जुडिशरी की या अदलिया की या चीफ जस्टिस जो सबसे बड़ा काजी है, ठीक है, मुल्क का। तो उसके लिए जो है ना एक टफ किस्म का एग्ज़ाम होना चाहिए और उसके बाद वो वहाँ पे पहुँचे और उसकी क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि हज़रत उमर ने ये तरीका जो है एग्ज़ाम का निकाला था। इसी तरह से सियासत जो है यानी पॉलिटिक्स जो है वो रूल्स के साथ ही जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है अल-मवारदनी के अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर पॉलिटिक्स ऐसी है जिसके अंदर रूल्स ही नहीं, रेगुलेशंस नहीं है, यानी जैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की हम बात करें तो बस कुर्सी किसी तरह चाहिए, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, जो भी अखलाकी या गैर अखलाकी हथकंडे जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो किए जा सकते हैं। तो इनका ऐसा नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स सबसे हायर जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे क्या हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे रूल्स हो। अगर रूल्स नहीं होंगे तो वो खुद कैसे इलेक्ट होकर आएंगे, और जब वो खुद ही रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो नीचे मुल्क भी ऐसा ही चलेगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि 400 साल मुसलमानों को हुकूमत करते हुए होंगे, लेकिन तरीका नहीं आया हुकूमत करने का। तो इसलिए पॉलिटिक्स के अंदर भी जो इनके ख्याल में जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, रूल्स का फॉलो करना है। इसी तरह इमाम की जो क्वालिटीज़ थी जो हमने देखा अल-फराबी ने बताई थी, वही क्वालिटीज़ इन्होंने बताई हैं कि इमाम हर तरह से जो है ना उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए, वो जिस्मानी तौर पे भी तवाना और ताकतवर होता भी जाके वो जो है ना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और अगर वो अच्छे तरीके से परफॉर्म ना करे तो आवाम को यह हक हासिल है कि वो बगावत कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। यानी कि जो गलत ऑर्डर्स हैं वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा तो जो है ना वो छोड़ दिया जाए। इसके अलावा जो जितने भी आज के मॉडर्न जो हमें महकमे नज़र आते हैं, जैसे पुलिस है, जैसे अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है ना नैब या एहतसाब का इदारा हमें नज़र आता है, इसी तरह से जो हमें सब कोर्ट्स नज़र आते हैं, इसी तरह से हमें जो वजारत कानून नज़र आती है या बाकी जो जितनी भी वजारतें हमें नज़र आती हैं वो सारी की सारी उस टाइम पे उन्होंने जिक्र किया कि भाई अगर एक स्टेट चलानी है तो उसके लिए इस तरह के इदारे होने चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। ये जो है कुछ पॉलिटिकल थाट्स या स्टेट के हवाले से जो है वो कुछ अल-मवारदनी